हमें कुछ लाइफ में करना है और ऊपर उठना है भीड़ से, तो हमें बहुत परेशानी आती है। भीड़ हमें तोड़ के रख देती है, हमें हमारा जीना हराम कर देती है, लेकिन फिर भी हम सब बर्दाश्त करते हुए, इन लोगों को झेलते हुए, और हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, और हम पढ़ते लिखते चले जाते हैं। और भीड़ चाहे कितना भी हमें सताए, हम दुख झेलने को तैयार हैं, लेकिन हम बदलते नहीं हैं। हम कुछ करते चले जाते हैं तो वो इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है। जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है, सांस फूल जाती है, थकान आ जाती है। ऐसे ही हम इस भीड़ से अगर ऊपर उठते हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों का अपमान भी सुनना पड़ता है, लोगों की भली बुरी बातों को भी सुनना पड़ता है। ये भीड़ हमें टांग पकड़ के खींचती है, गिराने की कोशिश करती है। कहने का मतलब ये है कि हमें तोड़ के रख देती है ये भीड़। लेकिन फिर भी अगर हम हार नहीं मानते हैं और हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ते ही चले जाते हैं और हम सब दुखों को इग्नोर कर देते हैं और चलते चले जाते हैं, हम भीड़ की बात नहीं सुनते हैं, तब जाकर हमें कहीं जाकर हमें सुकून मिलता है और हम कहीं ना कहीं सफलता की ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तब जाकर हमारे अंदर कुछ ज्ञान आता है और हमारे अंदर जो अंधविश्वास है वो बाहर निकलता है और हम सच्चाई को जान पाते हैं और रियलिटी को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जिसके अंदर कोई जुनून है, जोश है, वही इंसान ऐसा कर सकता है। वरना कितने लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन भीड़ उन्हें टांग पकड़कर खींच लेती है और भीड़ की बातों को सुनकर वो घबरा जाते हैं और भीड़ के अनुसार वो चलने लग जाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो भीड़ की बातों में हिलक कर फंस जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो ऊपर उठना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जब हम पहाड़ पे से नीचे को आते हैं तो कोई मेहनत नहीं लगती है, ऑटोमेटिक ऊपर से एकदम अपने आप बिना मेहनत लगाए नीचे को आ जाते हैं। तो भीड़ की बातें सुनने में तो अच्छा लगता है, कोई मेहनत नहीं, कोई कष्ट नहीं, जैसा भीड़ कर रही वैसा करते रहो, कोई परेशानी नहीं आती है, मज़ा आता है। तो इस वजह से कोई प्रयास नहीं करता है, वो सोचता है यार मैं कदम उठाऊंगा, मैं कोई रिस्क लूँगा, या परेशानी आएगी, परेशानी तोड़ के रख देगी। यहाँ तक कि जान भी चली जाती है इंसान की, लेकिन वो जान की जब परवाह नहीं करता है, अपने अंदर से डर निकाल देता है कि मुझे जीना नहीं है, इस तरह की ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा, लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। जैसा लोग मेरे बारे में सोच बनाते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदल कर दिखाऊंगा। जल्दी ना सही देर से बदले, पर मैं बदलूंगा ज़रूर। जैसा हूँ मैं वैसा नहीं रहूँगा। जो इस तरह से ठान लेता है वो फिर इंसान कुछ उसके अंदर से कुछ चमत्कार होता है और फूटता है कुछ अंदर, तब जाकर वो आगे पहुँच पाता है। अब जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे कामों को सभी लोगों ने गलत बताया। मेरे परिवार में, आस पड़ोस के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सभी ने मेरे काम को गलत बताया कि ये जो कुछ कर रहा है इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब बकवास है, ये है वो है। और उन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ये तू कर रहा है वो गलत कर रहा है। कुछ रिश्तेदारों ने तो ये भी, यहाँ तक कुछ रिश्तेदारों को तो ये लगता है कि ये पैसे के लिए कर रहा है, कि मुझे पैसा मिलेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, दुनिया मेरे आगे पीछे घूमेगी। उन्हें ये पता है कि इसलिए कर रहा है। तो कुछ रिश्तेदारों ने तो ये तक कहा था कि अगर क्या ये वीडियो बना रहा है, अगर वीडियो से इसको 1 रुपया भी मिल जाए ना तो हम अपने हाथ कटा देंगे, अगर इसको 1 रुपया भी मिल जाए। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात बोल दी, बहुत बड़ी बात बोल दी। अब ऐसे किसी इंसान से बोल दिया जाए तो वो जरूर अपने पर डाउट करेगा, वो सोचेगा यार जब किसी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इसको 1 रुपया मिल जाए तो मैं हाथ कटा दूंगा। तो जब कोई इंसान ऐसे बोल रहा तो जरूर उसकी बात में सच्चाई होगी भाई।
तो बड़े बड़े अच्छे फिर अपने काम को छोड़ देते हैं, इतनी बड़ी बात सुनते हैं। या कुछ लोगों ने मेरी वीडियो के बारे में सुनकर देखकर मजाक उड़ाया, हंसते थे, बोलते थे क्या ये चूतियापंथी की वीडियो बना रहा है। वो ऐसा सब क्यों करते थे? इस वजह से ताकि ये इस काम को छोड़ दे, अपने पर ये डाउट करने लग जाए, शर्म इसको आने लग जाए, शर्म से पानी पानी हो जाए। तो ये क्या है? भीड़ है, जो भीड़ मुझे काम से रोक रही है। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये मैं काम कर रहा हूं, ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। ये मेरे अंतःकरण, मेरी आत्माओं की आवाज है, ये मेरी रुचि है। जो मैंने जीवन में परेशानियां झेली हैं, मैं नहीं चाहता कि और लोगों को देर लग जाए समझने में। मैं उनकी मदद कर रहा हूं, पाखंडियों की पहचान बता रहा हूं, गलत लोगों से बचने की मैं सलाह दे रहा हूं। लोगों की जो परेशानियां हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। ये वो ऐसा नहीं सोचते हैं। भाई मैं जो काम कर रहा हूं उसमें पैसा मिलता है, अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जिंदगी दी है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जब तक जिंदगी है तब तक जिएंगे। मैं तो ईश्वर से बस यही कहता हूं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे उतना तू देता रहे जिससे मैं जीवित रहूं, सही सलामत रहूं। और मैं लोगों की जो मदद कर रहा हूं उसके लिए मेरे हाथ चलते रहे, बस इतनी मदद करना। मुझे ज़्यादा फालतू कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जिससे कि मेरी ज़िंदगी चलती रहे, दाल रोटी चलती रहे, सही सलामत रहूं, लोगों की मदद करने में कोई दिक्कत ना आए, जिससे मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा मेरे साथ ना हो। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, जो भीड़ है ना, ये स्वार्थी ज़्यादा होती है। ये बिना मतलब के काम नहीं करती है। भीड़ एक ऐसी चीज़ है, इसको लालच देकर, पैसा देकर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। इनसे कोई काम करा सकते हैं, कितना छोटा, कितना बड़ा, कितना नीच, कितना पाखंडी, कुछ भी करा सकते हैं। ये भीड़ ऐसी होती है। तो ये भीड़ जो है, ये भीड़ सभी को अपने जैसा मान लेती है। भीड़ को ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है तो अपने फायदा के लिए कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो जैसी भीड़ की सोच होती है, उनको लगता है वैसी और लोग हमारे जैसे ही होते हैं। अब ये वीडियो बना रहा है तो ये कुछ ना कुछ अपने फायदा के लिए बना रहा है। ये लोग सोचते हैं अपने मन में कि ये अपने फायदा के लिए कर रहा है जो कुछ कर रहा है। लेकिन लोग सिर्फ, और भीड़ की एक बात और होती है, भीड़ क्या करती है, दूसरों को जानने की कोशिश करती है, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करेगी। कौन क्या कहाँ रह रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किससे किसका झगड़ा है, किससे किसकी बोलाचाली है, क्या क्या काम करता है, कहाँ सोता है, क्या जो कहाँ बैठता है, कैसे बातें करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। वो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती है। समझदार लोग हमेशा समझने की कोशिश करते हैं और भीड़ हमेशा जानने की कोशिश करती है। तो इस वजह से जो भीड़ जो है, आसपास की जो भीड़ है, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन मुझे समझती नहीं है। मेरी गहराई को वो नहीं समझ पाती है, मेरी बातों को वो नहीं समझ पाती है। इस वजह से वो अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और बोलकर चले जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप दूसरों की नकल ना करें, दूसरों के अनुसार ना चलें, वही करें जो आपको अच्छा लगता है, वही बोलें जो आपको अच्छा लगता है। दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की नकल करते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं आता है, बस खुरचन आती है। और लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि जिस तरह की वीडियो
तू बना रहा है, ऐसी वीडियो कोई बना रहा है, ये बोलते हैं कि इस तरह की वीडियो और कोई बना रहा है। अरे जब मैं दूसरों की तरह वीडियो बनाऊंगा तो ये तो नकल होगी, और नकल करने वाले के हाथ में कुछ आता नहीं है, खुरचन हाथ में आती है। जो इंसान कुछ क्रिएटिविटी दिखाता है, कुछ यूनिक करता है, अलग करता है, उसके जीवन में ही बदलाव होता है। अब जैसे सब लोग कर रहे हैं वही मैं काम करूंगा तो उनमें मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। तो ये तो भीड़ का काम होता है कि जो काम सब कर रहे हैं वही काम भीड़ करने लग जाती है। तो मुझे कोई भीड़ में शामिल थोड़ी नहीं होना है, मुझे भीड़ की तरह थोड़ी ना काम करना है। तो हमें सबसे कुछ अलग करना होगा, अलग दिखाना होगा। जो यूनिक होता है, नई क्रिएटिविटी दिखाई देती है, वही इंसान कुछ करता है। मुझे भीड़ में शामिल नहीं होना है। लेकिन आज मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि अगर भगवान भी उतरकर बोलने लग जाएंगे ना कि तू ये कर रहा है, वो गलत कर रहा है, तो मैं भगवान की बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगा। इतना मुझे अपने आप पर विश्वास है। ये पूरी दुनिया मिलकर मेरे खिलाफ लड़ने लग जाए तो मैं भीड़ की बात नहीं मानूंगा। मैं लड़ने को तैयार हूँ, मरने को तैयार हूँ, मिटने को तैयार हूँ, पर मैं भीड़ की बात नहीं सुनूंगा और ना मैं भीड़ की बात कभी भी मानूंगा। मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा, जो लोगों के लिए अच्छा होगा और जिसमें सच्चाई होगी। कहने का मतलब ये है, जो सही है वो करूंगा, जो मुझे ठीक लगता है मैं वही करूं, ऐसा भी नहीं करूंगा। मैं जो सही है वो करूंगा, चाहे उससे लोगों का नुकसान हो चाहे फायदा हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। जो सही है वो सही है, जिसमें सच्चाई है सच्चाई है। सच्चाई दिखाने का मेरा काम है, मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। तो लोगों की बातों को नहीं सुनना है। देखिए, सुनने की कला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना है हम सुन किसको रहे हैं। भीड़ को, लफंगों को सुनेंगे तो ज़रूर हमारा दिमाग पलट जाएगा और हम उनकी बात सुनने लग जाएंगे, मानने लग जाएंगे। इससे अच्छा है भीड़ से हमें अलग रहना चाहिए और महान लोगों से दोस्ती करनी है, किताबों से दोस्ती करनी है, ज्ञान से दोस्ती करनी है, ज्ञान बढ़ाना है। बस इस पे ध्यान रखना है। अगर जीवन में कुछ बदलना है, ऊपर उठना है तब, और नहीं उठना है, नहीं कुछ बदलना है, बस इन कीड़े मकोड़ों के साथ जीना है तो कुछ मत करो। काम करो, पेट पालो, बच्चे पैदा करो। जो नियम जंगलों में लागू है वो भीड़ के ऊपर लागू होता है। बस भीड़ के साथ चलो, फिर कुछ नहीं करो, खुश रहोगे, लंबा जियोगे। भीड़ में जो लोग होते हैं 80-80, 90-90 साल जी जाते हैं, भीड़ के हिस्सा के लोग। लेकिन जो मुट्ठी भर ज्ञानी लोग होते हैं वो कम जी पाते हैं। बहुत से बहुत 70 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे जी पाते हैं वो। तो देख लो कौन सी जिंदगी जीनी है। महान बनोगे, ऊंचा उठोगे तो दिक्कत भी आएंगी, परेशानी भी आएंगी, जान भी जा सकती है, रिस्क लेना पड़ता है। आपको देखना है क्या करना है। खुश रहना है, कम परेशानी झेलनी है तो कुछ मत करो, भीड़ के साथ रहो। और कुछ अच्छा करना है तो भीड़ से हटना पड़ेगा, भीड़ की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, अच्छे लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, परेशानी भी आएंगी, दुखी होना पड़ेगा। सुख पाने के लिए पहले दुख झेलना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच।